कैसे दोस्तों, आई होप यू कैन फाइन। सो काफी बार आपने ये लाइन सुनी होगी, कानून अंधा होता है। आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। ऐसा क्यों माना जाता है, कहा जाता है कि कानून अंधा होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। चलिए दोस्तों, ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया जाता है, उसके ऊपर कोई केस चलता है, तो वो कोर्ट में आकर यही कहेगा, वो अपने बचाव के लिए ही कहेगा कि मैंने ऐसा नहीं करा। हर कोई व्यक्ति अपने बचाव में कोर्ट में आकर कहेगा कि मैंने जो है ये ऑफेंस नहीं करा। लेकिन कोर्ट कैसे मान ले कि आपने ये चीज नहीं करी? इसके लिए उस व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, कुछ एविडेंस, कुछ प्रूफ देने पड़ते हैं, तभी कोर्ट को यकीन होता है कि हाँ, ये व्यक्ति सच बोल रहा है। काफी बार ऐसा होता है कि जो न्याय होता है, जो जस्टिस होता है और जो कानून होता है, इनमें काफी सारा अंतर देखा गया है। जैसे कि जो हमारे कानून में लिखा हुआ है, वो काफी बार उनको फॉलो करके हमें न्याय नहीं मिलता। एक मूवी आई थी पीछे जिसका नाम है सेक्शन 375, जो कि रेप के ऊपर थी। उसमें जो था, ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ था कि जो लॉ होता है वो फैक्ट होता है, लॉ इज ए फैक्ट और जस्टिस इज ए एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि जो कानून होता है वो एक तरह का तथ्य होता है, जो कि हमें प्रूफ से, एविडेंस से मिलता है, और जो जस्टिस होता है वो उसका सार होता है। यानी कि कई बार जो होता है, कानून से हमें न्याय मिलता है, कई बार हमें कानून से न्याय नहीं मिलता। ऐसा क्यों कहा है मैंने? ऐसा इसीलिए कहा है, कई बार जो सच्चा व्यक्ति होता है उसको अपनी बात प्रूफ करने के लिए उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं होता, लेकिन कई बार झूठे व्यक्ति के पास इतने सारे एविडेंस होते हैं कि वो अपनी बात को सच साबित कर देता है कोर्ट में। इसी मूवी में एक एग्जांपल दी गई थी जस्टिस और लॉ के ऊपर, न्याय क्या होता है और कानून क्या होता है। इस मूवी में कहा गया था कि एक जो निर्भया का केस 2012 में एक निर्भया का केस था, जिसका कि 5 जानों ने मिलकर रेप करा था। उनमें से एक जाना था वो था माइनर, यानी कि 18 साल से कम का। आप सभी को पता होना चाहिए, जो माइनर होता है उसका जुवेनाइल ट्रायल चलता है, उसको एज ए अडल्ट ट्रीट नहीं करा जाता। इस केस में जो 5th अक्यूज था वो था माइनर, इसीलिए उसको जो था एज ए जुवेनाइल ट्रीट करा गया, ना कि अडल्ट। बाकी के जो 4 जाने थे उनको फांसी की सजा हो गई, लेकिन जो छोटा था, जो 18 साल से कम का था, उसको 3 साल की सजा हुई और वो छूट गया। लेकिन पब्लिक कह रही थी कि उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए क्योंकि वो बराबर का हकदार है उस रेप में। यहां पे न्याय क्या है और लॉ क्या है? लॉ होता है जो हमारे पास फैक्ट हैं, जो हमारे पास तथ्य हैं, जो हमारे पास एट ए प्रेजेंट पड़ा हुआ है, जो हमें कानून देता है, हमारे जो एक्ट बने हुए हैं वो देते हैं, हमारे जो जजेस हैं उनकी वर्डिक्ट्स हैं, ये सारा होता है कानून। जो हमारे पास एज ए प्रेजेंट पड़ा हुआ है, जो हमारी पार्लियामेंट बनाती है। और जस्टिस क्या है? कई बार कानून से हमें जस्टिस नहीं मिलता। इसी केस में देखा गया था कि जो 18 साल से कम का जो व्यक्ति था, वो एज ए इक्वली पार्टिसिपेट करा था उसने रेप में, लेकिन उसको सजा नहीं हुई क्योंकि हमारा कानून कहता है कि 18 साल से कम वाले को सजा नहीं होगी। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ और उस मर्डर होने के जहां पे वो मर्डर हुआ था, ठीक है, वहां पे एक व्यक्ति मौजूद था। उस व्यक्ति ने उस मर्डर को होते हुए देखा, लेकिन वो व्यक्ति जो है कोर्ट में गवाही देने नहीं आया, ठीक है। उस व्यक्ति ने क्या करा? उस व्यक्ति ने किसी और को बताया कि मैंने ऐसा देखा था होते हुए। जिसको उसने कहा था वो कोर्ट में आकर कह रहा है कि मुझे किसी और व्यक्ति ने बताया कि उसने ऐसा देखा था। तो क्या उसकी गवाही जो है कोर्ट में वैलिड होगी? देखिए दोस्तों, उसकी गवाही कोर्ट में वैलिड नहीं होगी जब तक वो खुद चीज नहीं देखता, जब तक वो खुद सुनता नहीं है, तब तक उसकी जो गवाही है वो कोर्ट में वैलिड नहीं होती। ये हमारा कानून कहता है। लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि वो व्यक्ति ने सच सुना हो किसी दूसरे व्यक्ति से, लेकिन कोर्ट परमिट नहीं करता क्योंकि हमारा कानून अलाउ नहीं करता। ऐसे ही एक और एग्जांपल देता हूं। वकील और अक्यूज के बीच में जो भी बातचीत होती है वो प्राइवेट रखी जाती है। वकील को कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कि आपने अपने जो भी मुजरिम के साथ आपकी बात हुई है वो हमें बताएं।
हालांकि उसकी बात मायने रखती है कोर्ट में, वकील की और मुजरिम की जो आपस में बात हुई है उसकी, उन दोनों की बातें कोर्ट में मायने रखती है, लेकिन कोर्ट जो है वकील को या फिर अक्यूज को ये नहीं कह सकती कि आपके बीच में क्या बातचीत हुई। ये हमारा कानून कहता है। अगर वो बातचीत बता दें तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को सजा भी हो सकती है, लेकिन हम उसको फोर्स नहीं करते क्योंकि हमारा कानून अलाउ नहीं करता। न्याय तभी मिलता है जब हमारे फेवर में, सच के फेवर में सारे सबूत, एविडेंस हों। अगर सच के फेवर में सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो न्याय मिलना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा कानून जो है वो एविडेंस के बिहाफ पे काम करता है। ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब भी कोर्ट में आता है तो वो ऐसा ही कहता है कि मैं अपनी तरफ से सच बोल रहा हूं, दूसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अब अगर दोनों पार्टीज जो आमने सामने होंगी वो ऐसा ही कहेंगी कि मैं सच बोल रहा हूं, तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा व्यक्ति सच बोल रहा है? सो इसीलिए कोर्ट कहती है कि अपने पक्ष को साबित करने के लिए आप कुछ एविडेंस लेके आए, कुछ प्रूफ लेके आए, जिससे कि हमें यकीन हो कि हाँ आप सच बोल रहे हो। ओके, सो ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ करने के लिए कोई भी सबूत नहीं होता। कई बार जो जस्टिस होता है कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता, लेकिन जो कानून है वो एज ए फैक्ट रहता है, वो एज इट इज ही रहता है। कानून में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी जा सकती। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट हो, अगर आपका कोई भी डाउट क्लियर ना हुआ हो, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा, सो प्लीज कर भी दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है अच्छी लगी हो।